गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों पर जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कैसे देख पाएंगे कि कौन से पद तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है तथा उम्र सीमा। इसके साथ ही देखेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि उसका फॉर्म आप कब से भर पाएंगे। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो सीआरपीएफ का ऑफिशियल पेज है वह कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जिस ही क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट पेज पर चले आएंगे। इस पेज पर आने बाद जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन मेल फीमेल 2023 सीआरपीएफ का कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ टैब दिखेगा। इस टैब के जब नीचे आएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन में इसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। यह पीडीएफ में है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन मेल फीमेल 2023 सीआरपीएफ में के लिए निकाला गया है। इसके साथ ही इसका जो ऑनलाइन करने का डेट ओपनिंग है वह 27 मार्च 2023 से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 25 अप्रैल 2023 तक रखा गया है। इसके साथ ही इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होने का यानी सीबीटी एग्जाम के लिए वह आप 20 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच इसका एडमिट कार्ड आप इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो संभावित तिथि है वह 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच इसका एग्जाम तिथि रखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। इसका जो फॉर्म है वह आप ओनली ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। और यह सभी प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं तो आपका फाइनल इन सभी पदों पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही इसका जो ऑफिशियल पेज का लिंक है वह आप यहाँ से देख सकते। इसका जो पे स्केल है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि पे स्केल जो लेवल 3 का आपको दिया जाएगा, यानी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक आपको सैलरी इन सभी पदों पर मिलने वाला है। इसके साथ ही जो वैकेंसी की डिटेल है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिटी टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही टोटल पद की जो संख्या है वह 9,212 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। तो सीआरपीएफ में अब तक के सबसे ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकलने वाली यह टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए है। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 9,105 पद है, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 107 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो कुछ इस प्रकार से जो भी भर्ती रिलेटेड जानकारी है मेल और फीमेल पोस्ट के रिगार्डिंग वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ स्टेट वाइज इसके साथ ही ट्रेड वाइज जो भी सीट की संख्या है वह दी हुई है। तो आप अपने स्टेट अनुसार यहाँ से जो सीट की संख्या है वह चेकआउट कर सकते हैं ट्रेड के अनुसार। तो आप इसको एक बार अच्छा से अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। देखने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे यह इंडिया लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी पूरे भारत में जो सीट की संख्या है वह दी हुई है और जो भी भारतीय नागरिक है वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से एज लिमिट देख सकते हैं, यानी जो भी एज संबंधित जानकारी है पद वाइज वह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह 21 से 27 के बीच होना चाहिए। जो आपकी एज की गणना की जाएगी वह 1/8/2023 तक की जाएगी। वहीं देख सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2/8/1996 से 1/8/2002 के बीच होना चाहिए। इस यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है। इसके साथ ही कांस्टेबल कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास ब्रांड, पाइप बैंड, बॉगलर, गार्डनर, कुक, वाटर कैरियर,
वाशरमैन, इन सब सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी पदों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह 18 से 23 के बीच होना चाहिए। और इसका भी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1/8/2023 तक की जाएगी। इसके साथ ही इसका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से दिया हुआ है कि 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 तक के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्र सीमा में जो छूट मिलने वाली है वह आप यहाँ से एक नज़र देख लेंगे तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, वहीं OBC के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष। गुजरात जो दंगा हुआ था उस से रिलेटेड है तो आपको भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इस तरह से यह सभी छूट की जो भी जानकारी है वह यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी जानकारी है वह दी हुई है। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वह 1/8/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए और इसके बाद का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वह इसमें काउंट नहीं किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यदि सिटी ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस हेवी व्हीकल का होना चाहिए। इसके साथ ही आप सिटी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह किसी भी बोर्ड से 10th + 2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वह किसी भी ITI संस्था से 2 वर्ष ट्रेड में कंप्लीट होना चाहिए या फिर यहाँ से जो नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वह आपके पास ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए, तभी इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अदर ट्रेड है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वह मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास रखा गया है, यानी 10th पास रखा गया है। साथ ही यहाँ से टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं कि उनके पास उस काम का वर्क नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। इसके साथ ही कुछ और भी पद है उससे रिलेटेड जानकारी दी हुई है, उसको आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो आवेदन शुल्क है वह देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम 100 रुपये लिया जाएगा मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST फीमेल ऑल कैटेगरीज एक्स सर्विसमैन, यह आवेदन शुल्क आप किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसे में कि भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग या फिर वीजा मास्टर मेस्ट्रो रुपीज क्रेडिट, ये सभी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही सारे फॉर्म फिल कर लेते हैं और जब तक आपका फी पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है यानी फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता तब तक आपका फॉर्म काउंट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे कि जो भी आपका एग्जाम सेंटर है और सिटी का नाम है वह यहाँ पर स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो आप स्टेट अकॉर्डिंग अपना जो एग्जाम सेंटर है का सिटी है वह एक बार यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। जैसे कि आप बिहार स्टेट से आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर पड़ सकता है, जैसे आरा है, दरभंगा है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास। तो यही सभी सेंटर पर आप यदि बिहार में सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे प्रेफर में आपसे पूछा जाएगा, तो इन्हीं सभी सेंटर को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप एक बार अपने स्टेट वाइज जरूर इसको चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद अब जो इसका CBT टेस्ट है यानी इसका एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो सिटी टेक्निकल ट्रेडमैन सभी कैंडिडेट के लिए यह जो सिलेबस है वह दिया हुआ है। तो यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे और इसका फुल मार्क्स 25 नंबर का होगा। दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे और उसका भी फुल मार्क्स 25 नंबर का होगा। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक यानी जो बेस मैथमेटिक होती है उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे और इसका भी जो फुल मार्क्स होगा वो 25 नंबर का होगा। इसके साथ ही हिंदी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे और उसका भी जो फुल मार्क्स होगा वह 25 नंबर का होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वह 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और इसका जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा। इस तरह से जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड जानकारी है वह दिया हुआ है। जो CBT है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। जो भी अटेम्प्ट करेंगे कंफर्म अटेम्प्ट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से अब देख लेंगे कि ब्रीफ में भी जानकारी दी हुई है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कौन कौन से
चैप्टर या फिर कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन रहने वाले हैं उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कर लेंगे। इसके साथ ही उसके बाद जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएससी से रिलेटेड जानकारी है वह दिया हुआ है। तो आपका जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वह 170 सेंटीमीटर रखा गया है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके साथ ही जो भी रिलैक्सेशन कैंडिडेट है उनका हाइट है वह 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओनली यह देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बस लागू होगा। तो इस प्रकार से यह सभी जानकारी आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। फिर यहाँ से जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है वह यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से यह सभी जानकारी देखते हुए आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ से देख सकते हैं कि जब आप पीएचडी पास करते हैं उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। तो यदि आप सिटी ड्राइवर, सिटी मोटर मैकेनिक व्हीकल, सिटी गार्डनर या फिर सिटी कारपेंटर, सिटी ब्रास, पाइप, कोबलर, टेलर, इन सभी पदों के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वह मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट में कंप्लीट करना है। तो कुछ इस प्रकार से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो और भी जो ट्रेड है जैसे कुक, वाटर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वुमेन, सफाई कर्मचारी, इन सभी ट्रेड का जो रनिंग है वह 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में कंप्लीट करना है, वही आप फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ट्रेड वाइड जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह सभी आप जरूर एक बार चेकआउट करेंगे। जी ही आप पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट है वह लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप ड्राइवर हैं तो आपको हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग यानी पार्क में गाड़ी खड़ी करना आपको आना चाहिए। इसके साथ ही छोटी मोटी जो भी मेंटेनेंस की वर्क है वह आपको आना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप फिटर से अप्लाई किए हैं तो आपको ऑटोमोबाइल और फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड या फिर हैंडलिंग ऑफ जो भी टूल्स है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी दी हुई है। तो आपको इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे ताकि आपको कुछ अनुभव हो जाएगा कि कौन से ट्रेड में कौन से टॉपिक से जानकारी पूछे जाने वाली है। इसके साथ ही कुछ पद है जिनके लिए आइज एग्जामिनेशन देना होगा मेडिकल, तो आप यह सभी एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर इसका जो लिंक है डाउनलोड करने का वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप दोनों जगह से जहां से सुविधा आपको लगे वहां से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। या इसके साथ ही जब भी इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है आपको एक लाइव फॉर्म भी भर के दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से इसका आवेदन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो और जो भी आपका फॉर्म है वह रिजेक्ट ना हो। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।